बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लिटरेचर अड्डा। मैं नईम अंसारी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए आज हम इम्परेटिव सेंटेंस के कुछ महत्वपूर्ण रूल्स को देखते हैं, जो पिछले लेक्चर के बाद से आज दूसरा इसका इम्परेटिव सेंटेंस का लेक्चर होगा। आइए देखते हैं। रूल कहता है रिपोर्टेड स्पीच के वोकेटिव केस, मतलब ये होता है अगर रिपोर्टेड स्पीच में कोई वोकेटिव केस आया हो और रिपोर्टेड स्पीच का वोकेटिव केस जो होगा वह रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, उसको रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट हम बना देते हैं। जैसे क्वेश्चन लिखा गया है द टीचर सेड, टीचर ने कहा, क्या कहा, सिट डाउन बॉयज। अब इसमें रिपोर्टेड स्पीच में देखिएगा जो बॉयज है यही हमारा क्या है, वोकेटिव नाउन है, वोकेटिव केस है। जो वोकेटिव केस है इसको क्या करेंगे हम, रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट बना लेंगे इस वर्ड को। जब ये वर्ड उठेगा तो रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट हमारा क्या होगा, बन जाएगा और इसको हम बना लेंगे। जैसे पिछले लेक्चर में हम लोग देखे थे अकॉर्डिंग टू सेंटेंस के टेंस के भाव के अकॉर्डिंग एडवाइज, ऑर्डर्ड और रिक्वेस्टेड लगाते थे, ठीक उसी तरीके से हम यहाँ लगाएंगे। फर्क क्या है, सेंटेंस के भाव को देखना है। तो जाहिर सी बात है यहाँ टीचर दिया हुआ है तो टीचर चूंकि आदेश करेगा इसलिए हाँ यहाँ ऑर्डर के यहाँ स्टेट जब क्या होगा, ऑर्डर्ड होगा। द टीचर ऑर्डर्ड, किसको भाई ऑर्डर किया, इसी वोकेटिव केस को। ये वोकेटिव केस क्या होगा और रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑर्डर्ड द बॉयज। अब यहां क्या करेंगे, कर ये कंप्लीट कर लिए और ठीक रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस दिया गया है इसके पहले हम इन्फिनिटिव बना देंगे, टू सिट डाउन। ये हमारा लाइन बनकर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। क्या कर रहा है, अगर रिपोर्टेड स्पीच में वोकेटिव केस आया होगा तो रिपोर्टेड स्पीच क्या, वोकेटिव केस रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट बनाते हैं और ठीक रिपोर्टेड स्पीच के बाकी जो फाइनाइट वर्ड से प्रारंभ हुआ टेंस है उसको टू जोड़ करके हम कंप्लीट कर लेंगे और ये हमारी लाइन बनकर कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ लिखा है द टीचर ऑर्डर्ड द बॉय टू सिट डाउन, यानी कि टीचर ने बच्चों को, लड़कों को आदेश किया कि बैठ जाओ। अब अगला लाइन कहता है, रूल है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल, ये देखने वाली बात है। कहता है जब रिपोर्टेड स्पीच निगेटिव सेंटेंस में दिया हो, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच हमको पता है ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है और ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच है। दोनों सेम कहते हैं, स्पीच भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको भी स्पीच कह सकते हैं, इसको भी वर्ब कह सकते हैं। कहता है कि जब रिपोर्टेड स्पीच, ये लाइन देखिएगा, जब रिपोर्टेड स्पीच क्या हो, निगेटिव हो। निगेटिव बोले तो इंपरेटिव का निगेटिव डू नॉट होता है, इसके अलावा दूसरा कोई वर्ड निगेटिव नहीं होगा, तो डू नॉट होगा। तो ये डू नॉट जब दिया गया होगा ठीक तो प्रारंभ होता है, तो इसको दो तरह से बनाते हैं। एक क्या कर देंगे, रिपोर्टिंग, ये कहता है रिपोर्टिंग वर्ब को हम फॉरवर्ड में बदल देंगे। रिपोर्टिंग किसमें बदलेंगे, फॉरवर्ड में। सेट के जगह पर हम क्या कर देंगे, फॉरवर्ड में बदल दिया जाएगा। तथा रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए ये जो निगेटिव सेंटेंस डू नॉट है उसको क्या कर देंगे, हम हटा देंगे, समाप्त कर देंगे और ठीक क्रिया से पहले हम क्या करेंगे, टू लगा देंगे। जैसे सेंटेंस को समझिए, कर रिपोर्टेड स्पीच निगेटिव हो अर्थात डू नॉट से प्रारंभ हो, इसे दो तरीके से हम क्या करते हैं, बनाते हैं। पहला शर्त ये कहता है कि रिपोर्टिंग वर्ब जो सेड होता है उसके जगह पर क्या लगाएंगे, फॉरवर्ड लगाएंगे। तो फॉरवर्ड लगाएंगे तो याद रखिएगा ना तो ऑर्डर लगेगा, ना रिक्वेस्टेड लगेगा, ना ही एडवाइज लगेगा, क्योंकि सेट के जगह पर क्या आ गया, हमारा फॉरवर्ड लग गया और हमने फॉरवर्ड को लगा लिया। ठीक जब एक लाइन कंप्लीट होगा, रिपोर्टेड स्पीच का जब लाइन आता है तो जो डू नॉट होगा उसको हटाते हैं और वर्ब से पहले हम क्या लगा देंगे, टू लगा देंगे। देखिए लिया है, डू नॉट को क्या कर देंगे, हम हटा देंगे। तो डू नॉट को हटा देंगे, हटाने के बाद से ठीक क्रिया से पहले क्या कर देंगे, हम टू लगा देंगे। इस तरीके से हमारी लाइन निगेटिव वाला क्या हुआ, कंप्लीट होता है। जैसे क्वेश्चन दिया गया द टीचर फॉरवर्ड द बॉय। अभी क्या कर देंगे, हम डू नॉट को यहीं पर काट दीजिए, हटा दीजिए बनाने के लिए। यहां होगा, हटा देंगे अ टू एब्यूज एनी वन। ये हमारी लाइन क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। ठीक इसी लाइन को हम और तरीके से बना सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि फॉरवर्ड का प्रयोग करेंगे। हाँ, फॉरवर्ड का प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो हम एडवाइज, रिक्वेस्टेड, ऑर्डर का प्रयोग कर सकते हैं। यदि फॉरवर्ड का प्रयोग नहीं करेंगे तो हम
एडवाइस, ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड का प्रयोग करेंगे। यदि उसका करेंगे तो फॉरवर्ड का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन दूसरी कंडीशन में वो भी देखिए, दूसरा कंडीशन वही कहता है दूसरी विधि में रिपोर्टिंग वर्ब सेट को भाव के अनुसार किस में बदलेंगे, अभी जस्ट बोले ऑर्डर्ड में बदल सकते हैं। जहां फॉरवर्ड लगाए थे वहां क्या लगा देंगे, अब फॉरवर्ड नहीं लगा करके अब लगा देंगे ऑर्डर्ड लगा देंगे, एडवाइस लगा देंगे, या हम रिक्वेस्टेड लगा देंगे। इनमें से कोई लगाइए, भाव के अकॉर्डिंग आगे कहता है बदल दिया जाता है। लेकिन रिपोर्टेड डिसीजन डू नॉट जो होता है, यहां डू नॉट देखिएगा हटाया गया है, लेकिन यहां डू नॉट हटाते नहीं है, बल्कि इसको क्या कर देंगे, डू नॉट के स्थान पर नॉट टू, किसको किस में बदल देंगे, ये जो डू नॉट है इसको डू नॉट को हम बदल देंगे किसमें, नॉट टू में बदल देंगे। जब नॉट टू में बदल देंगे ये हमारी लाइन क्या होगा, कंप्लीट होगा। जैसे इसको बनाएंगे देखते हैं, माई फादर, अब देखिए पिताजी मुझसे क्या कहे, एडवाइस करेंगे, सलाह देंगे, एडवाइज्ड मी। अब यहां डू नॉट है, अभी फॉरवर्ड होता तो डू नॉट हटा देते, बट फॉरवर्ड नहीं लगाए, हमने दूसरा लगा दिया वर्ब के जगह पर एडवाइज कर दिया, इसके लिए हमारा एडवाइज हो गया, तो ये हटेगा नहीं, बल्कि यहां क्या कर देंगे, नॉट टू कर देंगे। नॉट हो गया निगेटिव, अब वेस्ट, और यहां वेस्ट करिए। अभी यहाँ काम बाकी है, योर पोसेसिव केस है, यू का सेकंड पर्सन का, तो मी के पास जाएगा, तो मी का क्या हो जाएगा, माई हो जाएगा, माई टाइम। इस तरीके से हमारी लाइन क्या हो गई, बन करके तैयार हो गई। आते हैं इस पे 2-3 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, अभी उसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन इसमें हमारा होगा जैसे माई फ्रेंड सेड, कॉमा दीजिए डबल, गो देयर मोहन, फुल स्टॉप क्लोज कर दीजिए। एक और क्वेश्चन लिखते हैं, तब तक आप बनाते जरूर बनाइएगा इसको। योर सिस्टर सेड टू माई सिस्टर डू नॉट गो टू स्कूल, यहां फ्लश क्लोज कर दीजिएंगे। अब इसको हम आराम से बनाना चाहें तो बनाइए, कोशिश करिए अभी बनाने के लिए साथ साथ। जैसे क्वेश्चन दिया है, यहां पर पहला लाइन कहता है माई फ्रेंड, सॉरी यार सेड छूट गया है, सेड, यहां होगा माई फ्रेंड। अब यहां माई फ्रेंड सेड कहा, गो देयर मोहन, मेरे, अब यहां देखने वाली बात है, वोकेटिव केस मोहन रिपोर्टेड स्पीच में आया है, तो रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट बनाएंगे माई फ्रेंड, ठीक ना, रिक्वेस्टेड नहीं होगा, एडवाइज कर दीजिए, एडवाइज्ड मोहन। अब ये रिपोर्टिंग वर्ब, जो रिपोर्टेड स्पीच का फाइनाइट वर्ब से प्रारंभ हुआ है, तो फाइनाइट वर्ब से प्रारंभ हुआ, उसका पहले ठीक क्या कर देंगे हम, टू लगाएंगे, टू गो देयर कर देंगे, ये लाइन हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक उसी तरीके से दूसरी लाइन क्वेश्चन को आता है, योर सिस्टर सेड टू मी, तुम्हारी बहन मेरे बहन से बोली क्या, डू नॉट गो स्कूल, स्कूल मत जाओ। अब यहां देखिए फॉरवर्ड का प्रयोग कर सकते हैं, एडवाइस का प्रयोग कर सकते हैं, रिक्वेस्टेड का प्रयोग कर सकते हैं, ऑर्डर्ड का प्रयोग कर सकते हैं। हम फॉरवर्ड का प्रयोग करते हैं, फॉरवर्ड वाले रूल में क्या बोले हैं, डू नॉट को हटाते हैं। जब भी फॉरवर्ड लगाएंगे इतना याद रखिएगा कि फॉरवर्ड लगाने के बाद रिपोर्टेड स्पीच का डू नॉट हटा देते हैं और वर्ब से पहले ठीक टू लगा लेते हैं, लाइन हमारी कंप्लीट होती है। आइए देखते हैं योर सिस्टर, जिसमें सेंस कंफ्यूजन हो कि एडवाइज लगाएं, ऑर्डर लगाएं, रिक्वेस्टेड लगाएं, डू नॉट दिया है, बिंदास आंख मूंद करके फॉरवर्ड लगाइए, झंझट खत्म, टेंशन खत्म। योर सिस्टर फॉरवर्ड माई सिस्टर, अब देखिए हट गया ये डू नॉट, यहाँ क्या कर देंगे, इसके ऊपर ठीक लगा देंगे, गो टू स्कूल। इस तरीके से ये हमारी लाइन क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। अगला लाइन देखते हैं हम लोग, देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, ये रूल है हमारा। अगला क्वेश्चन इसमें हमारा होगा
Rama said to me, do not help the poor. रामा ने मुझसे कहा डू नॉट हेल्प द पुअर, पुअर की मदद मत करो। यहां बनाएंगे तो इसका होगा रामा एडवाइज्ड मी, यहाँ डू नॉट है तो इसको क्या कर देंगे हम, नॉट टू कर लेंगे, नॉट टू हेल्प दी पुअर। एक और क्वेश्चन देखते हैं, द स्टूडेंट से टू, यस कर देते हैं, द स्टूडेंट से टू द टीचर, टीचर टेल मी सम स्टोरीज, फुल स्टॉप क्लोज करते हैं। अब पहली बात ये प्लीज शब्द होता बेहतर होता, लेकिन फिर भी हम देखते हैं, इस पर बनाएंगे। द स्टूडेंट्स रिक्वेस्टेड द टीचर टू टेल मी, किसके, स्टूडेंट्स को, देम सम स्टोरीज। इस तरीके से लाइन हमारी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। उम्मीद है आपको यह लेक्चर समझ में आया होगा, जरूर आएगा। आप इसको नोट्स बनाइए, लिखिए, जिससे कि बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। आपको वीडियो अधिक से अधिक शेयर करिए। मेरे फेसबुक पेज पे भी इस वीडियो को पोस्ट करता हूं, आप वहां भी देख सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। प्लीज आप लोग सपोर्ट करिए। आप लोग वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।